हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम पूनम स्वामी है। गाइज मैं एनसीईआरटी की बुक्स करवा रही हूँ। तो गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया करो ताकि वीडियो उन बच्चों के पास पहुँच सके जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते, तथा वो बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे जो महंगी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, महंगी बुक्स वगैरह नहीं खरीद पाते। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास उन बच्चों के लिए, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। तो चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान अध्ययन, क्लास 7th, लेसन बी 7। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। देश के अंदर जब आंदोलन चल रहा था ना आज़ादी का, तो राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा, मतलब उसमें शामिल था। तो राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। राजस्थान में कहाँ पर? अजमेर पर अंग्रेजों का क्या था? सीधा आधिपत्य था। तो शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों और जनजातियों ने आवाज उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की और बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। मध्यकाल के अंदर राजस्थान में जागीरदार थे और किसान थे, उनके मध्य क्या था? संबंध अच्छे थे। तो जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं से क्या किया? अंग्रेजों ने नगद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से और जागीरदारों ने किसानों से वसूली। राजाओं ने पहले क्या किया? राशि जागीरदारों से वसूलनी चालू कर दी और जागीरदारों ने क्या किया? किसानों से वसूलना चालू कर दिया। तो अंग्रेजों के साथ राजा और जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? बिजोलिया आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन हुए? फर्स्ट है बिजोलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक, और पूर्णतया अहिंसात्मक रहा था। इसमें हिंसा वगैरह नहीं हुई थी, है ना, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ इतना। तो बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। तो यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। किससे प्रारंभ किया गया? किसने प्रारंभ किया? धाकड़ जाति के किसानों द्वारा। यह आंदोलन मुख्य 3 चरणों में विभक्त था। 3 चरणों में पूरा हुआ था ये आंदोलन। तो इसका प्रथम चरण कौन सा था? 1897 से 1914 तक, और दूसरा चरण 1914 से 1923 तक, और तीसरा चरण कब से कब? 1923 से 1941 तक रहा ना। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराजा से इसकी शिकायत की थी। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चमरी कर लगा दिया, है ना। तो किसानों के विरोध के बाद चमरी कर की लागत माफ कर दी गई एवं लगान से छूट गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मादेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ दिया।
किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमुनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन के तीसरे चरण में किसने किया आंदोलन का नेतृत्व? है जमुनालाल बजाज ने। तो सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। तो नेक्स्ट है बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए। कहाँ एकत्रित हुए? मेनाल नामक स्थान पर, तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। किसानों का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। किसके आदेश पर? पथिक जी के आदेश पर। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दे दिया। तो रूपाजी और करपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई और बेगार पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 ईस्वी के अंदर पंडित नेनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ गिक्कर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग और बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोलियां चला दी, जिससे घटनास्थल पर नानक भील की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? नानक भील की। तो अनेक स्त्रियों एवं बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ। नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन नीमूचाणा। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को क्या करते थे? नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया था। किसानों ने क्या किया कि 1921 के अंदर सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने नीमूचाणा गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे क्या कहा था? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। कौन से आंदोलन को? नीमूचाणा किसान आंदोलन को ना। अलवर किसान आंदोलन बोल दो या नीमूचाणा किसान आंदोलन बोल दो। नेक्स्ट है सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। तो ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। तो वर्षा की कमी पर भी लगान की दरें कम नहीं की गई। तो किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमर्स में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन में जुड़े प्रमुख नेता थे। तो नेक्स्ट है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वर्दी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। सेवा समिति का गठन किसने किया? चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने। नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, बिशाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डुंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। नेक्स्ट है अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों एवं भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान, लागबाग, बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए, तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए।
नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया और जनजातियां प्राचीन काल में निवास करती आई है। तो दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। दक्षिणी राजस्थान है ना, वहाँ भील बहुत पाए जाते हैं ना, बहुतायत से पाए जाते हैं। तो मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चिन्ह अंकित रहता है। मेवाड़ का राज चिन्ह है ना, तो इनके अंदर चित्र अंकित रहता है। तो जयपुर और आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है। जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र है ना, वहाँ मीणा जाति बहुत पाई जाती है ना। परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियाँ सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। तो अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ था। तो उस काल में कुछ जनसेवकों और समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। नेक्स्ट कौन सा है? भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीलों के अंदर जागृति का प्रसार किसने किया? गोविंद गुरु ने। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। किसने? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार और अनुचित लगाने न देने के लिए भीलों को जागृत किया। तो सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तो अंग्रेज सेना पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। 1913 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तो अंग्रेजी सेना ने क्या किया? पहाड़ों को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई थी। तो घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों और आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया ना। तो आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एकी आंदोलन कहा जाता है। एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराजा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। कितने सूत्रीय? 21 सूत्रीय मांग पत्र। मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मांग पत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। तत्काल क्या किया? महाराणा ने 18 मांगे मान ली थे ना। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को एक संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? भोगीलाल पांड्या तथा हरिदेव जोशी को जाता है। नेक्स्ट है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे, है ना। चौकीदारी के बदले कुछ रुपए पैसे लेते थे, उसे क्या कहते थे? चौथ वसूलना। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जराइम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जराइम पेशा कानून समाप्त हुआ। जराइम पेशा कानून समाप्त कब हुआ? 1952 के बाद, है ना। नेक्स्ट है प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। प्रजा का मंडल अथवा संगठन प्रजामंडल का अर्थ है। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। तो फर्स्ट प्रजामंडल कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल। जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। और कब की? 1934 में, है ना। कहा कि जोधपुर के अंदर। भंवरलाल सराफ इसके क्या थे? अध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन थे इसके? भंवरलाल सराफ थे। तो प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। और किसके प्रयासों से? कर्पूर चंद पारंगी एवं जमुनालाल बजाज के प्रयासों से।
जयपुर प्रजामंडल की क्या हुई, स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। पहले स्थापना हुई 1931 में कर्पूर चंद पारणी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था और सेकेंड टाइम इसकी स्थापना हुई 1936 में। जयपुर प्रजामंडल का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, वापस गठन हुआ। तो जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। तो नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की क्या हुई, स्थापना हुई थी। और इसमें किसकी भूमिका रही थी, माणिक्यलाल वर्मा की। तो प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। तो स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। 1936 के अंदर मग्गाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी ने क्या किया, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1936 के अंदर। और किसने की थी, मग्गाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी ने। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल। अभिन्न हरि तन सुखलाल आदि के सहयोग से नेन्यूराम ने हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, नेन्यूराम ने। तो कोटा में पंडित नेन्यूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की थी। तो इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समांतर संचालित की जा रही थी। तो इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। तो नेक्स्ट क्या है, प्रमुख जननायक। ये कौन है, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु के बारे में पढ़ लेते हैं। गोविंद गुरु का जन्म हुआ था डूंगरपुर राज्य में, एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। ये दयानंद सरस्वती से क्या थे, बहुत प्रभावित हुए थे ना। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया था। इन्होंने 1903 के अंदर संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु ने। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, संयुक्त का प्रेम और है बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, बांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया था। तो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया था गोविंद गिरी ने ना। गांव गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने को और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया था। रोज स्नान करने एवं ईश्वर में आस्था रखने की बात कही थी इन्होंने। नेक्स्ट है अर्जुन लाल सेठी। ये कौन है, अर्जुन लाल सेठी। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और जयपुर में इन्होंने वर्तमान विद्यालय की स्थापना की थी। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। तो इनके वर्तमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ भी पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व भी किसको जाता है, सेठी को ही जाता है, अर्जुन लाल सेठी को, है ना। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारहट। तो केसरी सिंह बारहट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े हुए थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। तो केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राचुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखा था, प्रसिद्ध ग्रंथ किस सोरठे किसने लिखे थे, केसरी सिंह बारहट ने। तो नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, विजय सिंह पथिक के बारे में। ये है विजय सिंह पथिक, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बुंदल शहर में, है ना, बुलंद शहर में हुआ था। इन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर यह भूमिगत हो गए। तो बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 के अंदर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट कौन से है, सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था, पोखरण के अंदर, मारवाड़ में हुआ था ना, मारवाड़ में पोखरण के अंदर हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था।
खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया गया। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेवारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दे दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 के अंदर राठी जी ने ना ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। नेक्स्ट है ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। तो ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कुंवर प्रताप सिंह। ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब इनके परिचित आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार किया था। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया। कौन सी जेल में? बरेली की जेल में ना। और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए थे। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में शहीद हो गए थे ये। नेक्स्ट है राव गोपाल सिंह खरवा। तो इनके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई, तो विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ये दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद से पकड़े गए और तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। कौन सी जेल में? तिहाड़ जेल में। 1930 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। शब्दावली देख लेते हैं। बेगार किसे कहते हैं? बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। मजदूरी नहीं देते थे और काम करवाते थे ना, तो उसको क्या कहते हैं? बेगार। सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह। लागबाग। लागबाग किसे कहते हैं? जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। चंवरी कर कौन सा होता है? जनता में बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिए जाने वाला कर। नेक्स्ट हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला है चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे थे। किसने लिखे थे? अभी पढ़ा था, केसरी सिंह बारहट ने लिखे थे। तो राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लागतें यानी कि लाग ली जाती थी 84 प्रकार की, है ना। तो इसको स्तंभ ए को स्तंभ ब से सम्मिलित करना है। स्तंभ ए और स्तंभ ब। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। मेवाड़ प्रजामंडल की माणिक्यलाल वर्मा ने। जयपुर प्रजामंडल की जमनालाल बजाज ने। बीकानेर प्रजामंडल की मघाराम वेद ने। कोटा प्रजामंडल की पंडित अभिन्न हरि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत आंदोलन है किसके द्वारा चलाया गया? गोविंद गिरी के द्वारा ना, गोविंद गुरु के द्वारा ना। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गोविंद गुरु के द्वारा। तो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किन्हीं 3 किसान आंदोलन के नाम लिखने हैं ना। तो पहला हो गया बिजोलिया आंदोलन, दूसरा बेंगू किसान आंदोलन और तीसरा बूंदी किसान आंदोलन। तो गोविंद गुरु किसके विचारों से प्रभावित थे? तो दयानंद सरस्वती के। किसके विचारों से प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 5th का फर्स्ट। तो ये देखिए बिजोलिया आंदोलन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट आप यहाँ से और ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
प्रजामंडल से आप क्या समझते हैं? इनके नाम लिखिए ना। फिफ्थ का सेकंड प्रजामंडल के बारे में देखो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इनके बारे में नाम लिखने हैं तो नाम आप मारवाड़ प्रजामंडल लिख सकते हो, है ना। जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, ऐसे नाम लिखने हैं आपको। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभ्यास प्रश्न कर लिया है, लेसन कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो।